1975 में आई थी मूवी शोले। सलीम जावेद ने लिखी थी। लेकिन ये जो मूवी का प्लॉट है, सब्सटेंशियल पार्शियल प्लॉट, ये बहुत फ्यूचरिस्टिक है, जो अभी के कॉरपोरेट कल्चर से बहुत मेल खाता है, स्पेशली सॉफ्टवेयर कंपनी के वर्किंग स्टाइल से बहुत मेल खाता है। मतलब इस मूवी को एक कॉर्पोरेट लेंस से देखे, कॉर्पोरेट पर्सपेक्टिव से, सॉफ्टवेयर कंपनी के पर्सपेक्टिव से देखे, तो ये आज की सॉफ्टवेयर कंपनी, कॉर्पोरेट कंपनी से बहुत मेल खाता है, स्पेशली सॉफ्टवेयर कंपनी से। ह्यूमन रिसोर्सेज का भी एंगल है इसमें, मैं आपको बताता हूँ कैसे। तो मान लीजिए कि ये जो ठाकुर बलदेव सिंह है, ये एक स्टार्टअप कंपनी है, और उनका जो सीएफओ है वो है रामलाल, और सीईओ है वो है राधा, उनकी डॉटर इन लॉ। तो उनके पास एक नया प्रोजेक्ट आया है। प्रोजेक्ट का नाम है गब्बर सिंह को पकड़ो। प्रोजेक्ट बहुत बड़ा है, तो उसके लिए जो कैंडिडेट चाहिए वो भी उतने ही कॉम्पिटेंट चाहिए, जिनके पास पूरा नॉलेज हो। ऑलमोस्ट वो एसएमई होने चाहिए, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट, सब पूरी जानकारी। तो वैसे तो कंपनी के पास दो रिज्यूमे पड़े हुए हैं, दो कैंडिडेट्स के, जय और वीरू के। और ये जो रिज्यूमे है वो प्रैक्टिकल रिज्यूमे है, वो फेमस सीन नहीं है, वो ट्रेन वाला, ट्रेन में बहुत बड़ा एक्शन सीन है, वो उनके पास रिज्यूमे है। तो मन मन में ही उन्हें लगता है कि ये दो कैंडिडेट परफेक्ट ये काम के लिए, ये प्रोजेक्ट के लिए। तो रिक्रूटिंग एजेंसीज के थ्रू इनकी हंटिंग शुरू हो जाती है, इनको ढूंढने का काम शुरू हो जाता है। वो फिल्म की शुरुआत में एक इंस्पेक्टर मिलने आता है ठाकुर को, तो वो हो गई रिक्रूटिंग एजेंसी, और ठाकुर बता देता है, कंपनी बता देती है कि उनको ढूंढो, एक इनके लिए फेवरेबल एक काम है, उनकी तरह का काम है जिसमें ये माहिर है। तो उनको ढूंढते हैं, और कंपनी पहुंच जाती है पहला एचआर राउंड लेने के लिए। अब एचआर राउंड में तो सैलरी नेगोशिएशन होती है, तो ये पहुंच गए सैलरी नेगोशिएशन के लिए। और सैलरी नेगोशिएशन कंपनी कोई झिझक नहीं रखती, कोई हेजिटेट नहीं करती, जितना मांगा उतना दे दिया, ताकि कंपनी इंश्योर करती कि किसी भी हालत में ये दोनों कंपनी को ज्वाइन कर ले, क्योंकि ये जरूरी है दोनों इस प्रोजेक्ट के लिए। और ऊपर से इंसेंटिव्स भी ऑफर करती है। मतलब वो जब बाउंटी होती है गब्बर को पकड़ने के लिए, जो बाउंटी सरकार ने रखी है 50,000 की, वो बाउंटी भी इन्हें मिल जाएगी, उसको हम इंसेंटिव मान लेते हैं, वो भी आपको मिल जाएगी। तो दोनों खुश हो जाते हैं, थोड़ा स्केप्टिकली खुश हो जाते हैं, और तैयार हो जाते हैं। और दोनों में से लीडर है वो है जय, इंट्रोवर्ट नेचर का, कम बोलने वाला, जीनियस, शूड, बहुत ही शातिर, स्मार्ट, ऐसा लीडर है वो। उसकी डिसीजन मेकिंग स्टाइल यूनिक है, मतलब उसने ऑलरेडी दिल में डिसीजन ले रखा है चीज़ों को लेकर, लेकिन अपने टीममेट को, अपने बाकी लोगों को खुश करने के लिए वो एक डेमोक्रेटिक स्टाइल से डिसीजन मेकिंग लेता है, सिक्का उछाल के। अब हमें ये मालूम है कि वो सिक्का खोटा है, तो सिक्का उछाल के डिसीजन लेता है जो उसने ऑलरेडी ले रखा है। तो बाकी के जो टीममेट्स है वो भी खुश, उन्हें भी लगता है कि हमारी बात रख ली, तो डिसीजन हो जाते हैं हर बार सिक्का उछाल के। तो ये पहुंच जाते हैं ये प्रोजेक्ट का काम खत्म करने के लिए ऑन साइट, और ऑन साइट है रामगढ़। तो वहां जाने के बाद बाकी की डिस्कशन, बाकी की फॉर्मेलिटीज खत्म हो जाती है, और अपने घर में, रेसिडेंस में रहने के लिए चले जाते हैं। और वहां पे हो जाता है एक अनअनाउंस टेक्निकल राउंड, क्योंकि अभी तक तो टेक्निकल राउंड हुआ नहीं है, जो भी हुआ है वो डायरेक्टली एचआर का राउंड हुआ है। टेक्निकल राउंड हो जाता है, कंपनी इंश्योर करना चाहती है कि ये दोनों रिसोर्सेज काम करने के लायक है या नहीं, मतलब कोई गलती तो नहीं की है इनको बुलाकर, मतलब पैसे ज़्यादा मिल रहे तो आ गए भागते भागते, ऐसा ना हो। तो वो भी अपनी कॉम्पिटेंसी प्रूव करते हैं। मतलब वो फेमस सीन नहीं है, जो अपने रूम में चले जाते हैं तो ठाकुर के 4-5 लोग उन पे टूट पड़ते हैं, उन पे अटैक करते हैं, और ये दोनों उनको मार के भगा देते हैं। ये जो सीन है वो टेक्निकल राउंड है। तो इन दोनों ने अपनी कॉम्पिटेंसी प्रूव की, ठाकुर जो कंपनी वो भी खुश हो गई। अब बात यह है कि जैसे कंपनी के एम्प्लॉयज लॉयल नहीं होते, जैसे ये दोनों भी लॉयल नहीं है। इनके दिमाग में प्लान चल रहा है कि तिजोरी लूटेंगे रात को और चले जाएंगे। जैसे ये कॉर्पोरेट एम्प्लॉयज होते हैं कि अप्रेजल इस साल अच्छा मिला तो ठीक, रेम्यूनरेशन बढ़ा तो ठीक, कुछ प्रमोशन वमोशन मिला तो ठीक, अदरवाइज दूसरी कंपनी ज्वाइन करेंगे। लेकिन जैसे कंपनी के पास एक हथकंडा होता है, वैसे यहाँ पे भी एक हथकंडा है कंपनी के पास। जो सीईओ है राधा,
वो उनको पकड़ लेती है डिसलॉयल्टी करते हुए और इमोशनली मैनिपुलेट करती है, जैसे हर कंपनी करती है अपने एम्प्लॉय को लेके। मैनिपुलेट हो जाते हैं इमोशनली और फिर काम पे लग जाते हैं। अब प्रोजेक्ट ख़त्म करने के बारे में सोचते हैं, जो जो अपॉर्चुनिटी उन्हें मिली उसका स्टेपिंग स्टोन बना के वो धीरे धीरे वो प्रोजेक्ट को ख़त्म करने में लग जाते हैं। और ऑन साइट में किसी भी एम्प्लॉय को जो भी कुछ दिक्कतें झेलनी पड़ती है, कंपनी से अनबन होती है, ये सारी चीज़ें ये दोनों को झेलनी पड़ती है। फ्रस्ट्रेशन सहकर, प्रेशर सहकर, डेडलाइंस को सामने रखकर, सारा चीज़ों को सोचकर ये प्रोजेक्ट आखिर में ख़त्म हो जाता है। और कंपनी फिर आ जाती है भागते भागते क्रेडिट लेने के लिए। तो ठाकुर भी आ जाता है मोजड़ी पहन के, कील वाली मोजड़ी पहन के, और फिर वो गब्बर को कूटता है ठाकुर। पूरा ब्लैक ब्लू कर देता है, कूद कूद के कूटता है। प्रोजेक्ट खत्म, सक्सेसफुली खत्म, कंपनी को क्रेडिट मिल गया, इनको रेम्यूनरेशन मिल गया। आखिर में है कि वीरू जो है वो चला जाता है और जय मूवी में मर जाता है, ऐसा सीन है। लेकिन हमें इसे कॉर्पोरेट एंगल से देखना है कि वीरू ऑन साइड खुश नहीं, तो वो चला गया वापस। और जय को, जैसे मैंने बताया, शातिर है, एक नई अपॉर्चुनिटी मिल जाती है ऑन साइट, तो वो वहीं पे रुक जाता है, नई कंपनी को ज्वाइन कर लेता है। किस्सा खत्म, स्टोरी खत्म। अब ये पूरा का पूरा कॉर्पोरेट एंगल है, फ्यूचरिस्टिक है, जैसे मैंने बताया। जब उन्होंने लिखी होगी तब भी उन्हें ऐसा एहसास नहीं हुआ होगा कि हमारे जैसे लोग इसका ऐसा कॉर्पोरेट इंटरप्रिटेशन निकाले। लेकिन मुझे ये इंटरेस्टिंग लगा, इसलिए मैंने आपके सामने रखा। नेक्स्ट वीडियो में किसी नई मूवी का रिव्यू, ट्रेलर का रिव्यू, वेब सीरीज का रिव्यू करेंगे। फिलहाल यहीं पे रुकते हैं। थैंक यू।